नमस्कार दोस्तों। हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए हम एक विशेष सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटिव जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी स्कीम कब लागू हुई और उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये 2007 में लॉन्च हुआ था और स्पेशली इसमें रबी की फसल को इंक्लूड किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, तो देखते हैं। टू इनहेंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट एंड पल्सेस बाय 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन एंड 2 मिलियन टन रिस्पेक्टिवली बाय द एंड ऑफ द 11th प्लान। इसमें मुख्यतः स्टार्ट में 3 फसलों को इसमें रखा गया था। 3 फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये मिशन को स्टार्ट किया गया था, जिसमें राइस, व्हीट और पल्स मुख्यतया थे। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव था, अ न्यू प्रोग्राम अंडर द NFSM कॉल्ड एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम। इसी के अंतर्गत A3P प्रोग्राम भी इसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इन 12 5-year प्लान 4 more crops has been added, that is cotton, jute, sugarcane and coarse cereals। जो 12वां जो पंचवर्षीय जो योजना थी, जो 12 जो 5-year प्लान था, उसमें इसके अंतर्गत 4 और क्रॉप को ऐड किया गया था। कॉटन को किया गया था, जूट को किया गया था, शुगर और जो कोर्स सीरियल्स हैं उनको इसमें ऐड किया गया था। तो टोटल जो इसके अंतर्गत जो क्रॉप थी वो 7 क्रॉप थी। और अगर इसमें फंडिंग पैटर्न हम देखें तो फंडिंग पैटर्न में 60:40 फॉर नेशन एंड स्टेट, यानी कि 60% जो फंड करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% फंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यानी कि इस स्कीम में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये 2007 में लॉन्च हुई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू अचीव ए 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ड्यूरिंग 11 प्लान। तो इसमें जो 11 जो प्लान था उसके अंतर्गत एग्रीकल्चर जो और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलाइड सेक्टर है उसमें 4% ग्रोथ रेट का उसमें अचीव करने का उसमें लक्ष्य रखा गया था कि भाई 4% ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे। और इसमें जो नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था इट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें भी फंडिंग का अगर हम देखें तो फंडिंग इसमें भी 60:40 का इसमें फंडिंग रेशियो है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंड करेगी। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट स्कीम है वो है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस ऑयल पाम्स एंड मेज, आइसोपॉम। ये 2004 में स्कीम लॉन्च हुई थी। इसके अंतर्गत द आइसोपॉम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 14th मेजर स्टेट फॉर ऑयल सीड पल्सेस एंड 15th फॉर मेज एंड 10th फॉर ऑयल पाम। तो इसमें जो आइसोपॉम जो स्कीम थी, जो योजना थी, इसमें पहले 14 स्टेट में ये योजना शुरू की गई थी ऑयल सीड के लिए और पल्सेस के लिए, 15 स्टेट में मेज के लिए यानी कि मक्का के लिए और 10 फॉर ऑयल पाम। 10 स्टेट में ये जो योजना शुरू की गई थी ऑयल पाम के लिए शुरू की गई थी। द पल्सेज कंपोनेंट्स हैज़ बीन मर्ज्ड विद द NFSM विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। तो इसमें मोस्टली इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बस पूछ लेगा कि स्कीम कब लॉन्च हुई थी और इसका जो मेन जो मोटो था वो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि आत्मा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 और 5 में ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NHM। ये 2005 में लॉन्च हुआ था और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द NHM फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ये स्पेशली हॉर्टिकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए इस मिशन को लाया गया था। NHM अपग्रेडेड विद मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। तो स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए था
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। 2010 में स्कीम लॉन्च हुई थी। तो द इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 11th प्लान पीरियड फॉर इनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी by the adopting drip and sprinkler irrigation system in all state and union territory for both horticulture and agricultural crop। तो इसका आप मतलब समझ रहे होंगे कि इसका जो मेन जो मोटो था वो था इनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट है नेशनल बैम्बू मिशन, ये 2004 में लॉन्च हुआ था। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था The mission aimed to promote holistic growth of bamboo sector by adopting an area-based, regionally differentiated strategy and to increase the area under bamboo cultivation and marketing। नेक्स्ट था किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1998 में ये लॉन्च हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फार्मर कैन रिसीव क्रॉप लोन अप टू ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3 लाख एट 7% इंटरेस्ट फ्रॉम एनी नेशनलाइज बैंक ऑफ द कंट्री। इसमें जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये जो किसान क्रेडिट कार्ड था, छोटे या जो बड़े किसान हैं जिनके पास खेती की ज़मीन है, लैंड है, तो वो लोन ले सकते थे 3 लाख तक का, ओनली 7% इंटरेस्ट रेट पर, किसी भी नेशनलाइज बैंक से। तो ये बहुत अच्छी स्कीम ये थी। इसमें सेकंड पॉइंट है बट गवर्नमेंट प्रोवाइड एन एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फ्रॉम द ईयर 2009-10, 1% एंड इन 2010-11 2% टू दोज फार्मर हु टाइमली रिपेड दियर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। इसमें नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर। तो किसान कॉल सेंटर जो योजना थी ये जनवरी 2004 में लॉन्च हुई। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टू द फार्मिंग कम्युनिटी थ्रू टोल फ्री टेलीफोन लाइन। तो इसमें जो फार्मर्स हैं, ये मेनली किसान कॉल सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फार्मर तक एग्रीकल्चर जो इंफॉर्मेशंस हैं, कृषि से संबंधित जो भी नई जो इनोवेशंस हैं, जो नई तौर तरीके हैं, उनकी जानकारी किसानों तक टेलीफोन लाइन के थ्रू पहुंचाना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, आईसेम। ये 1 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुई थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग बैक एंड सब्सिडी सपोर्ट टू स्टेट कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। ये 2004 में लागू 2014 यानी कि 2014 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है सोयल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये 19 फरवरी 2015 में ये लॉन्च हुई थी। मोदी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्कीम, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था द स्कीम एम टू प्रोमोटिंग सोयल टेस्ट बेस्ड एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू इनेबल फार्मर टू रिलीज हायर यील्ड एट लोअर कॉस्ट। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अंडर स्कीम द गवर्नमेंट प्लान टू इशू सोयल कार्ड टू फार्मर विच विल कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल्स फार्म्स टू हेल्प फार्मर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ इनपुट्स। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 18 फरवरी 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विल रिप्लेस द एक्जिस्टिंग 2 स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एज वेल एज मॉडिफाइड NAIS विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो ये इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, क्योंकि ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है परम प्रगत कृषि विकास योजना।
अच्छा, इसका आई थिंक इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा परंपरागत होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। 17 जनवरी 2016 को ये योजना लॉन्च हुई थी, ये स्कीम लॉन्च हुई थी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक समिट हेल्ड एट गंगटोक, सिक्किम। परंपरागत कृषि विकास योजना ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम has been launched by Government of India to support promote organic farming and thereby improving soil health। तो स्पेशली ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम लागू की गई थी और ये सिक्किम में ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 में। और उसके बाद आपने देखा होगा सिक्किम देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना था इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया था कि सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, तो सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये 2015 में लागू हुई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द थीम इज हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी मोर क्रॉप पर ड्रॉप बाय MIS। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जो थीम है हर खेत को पानी एंड मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, ये 2014-15 में लॉन्च हुई थी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये फरवरी 2019 को ये योजना लॉन्च हुई थी। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसका जो मेन मोटो है वो ये है, टू प्रोवाइड एन एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स नाउ ऑल फार्मर्स। अब ये लगभग सभी फार्मर के लिए ये स्कीम है। द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM, इसको शॉर्ट में PM किसान कहते हैं। इट इज़ 100% सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम है। अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ Rs 600 per year is directly provided to the bank account of all farmers across the country in 3 equal installment of Rs 2000 each every 4 months। तो ये अब लगभग इसमें इस योजना में सभी किसान इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3 किस्तों में 6,000 रुपये साल भर में दिए जाते हैं, यानी कि 2-2 हज़ार की किस्त में 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में किसान के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए अब राशन कार्ड का होना ज़रूरी है, किसान को अपना राशन कार्ड भी दिखाना पड़ेगा और तब जाके इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। पहले इसमें राशन कार्ड कंपलसरी नहीं था, लेकिन राशन कार्ड अब कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ये 2018-19 में लॉन्च हुई।